हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग की। तो आप सब तो जानते ही हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्विसेज की भी मार्केटिंग होती है और वो और भी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि सर्विसेज इंटैंजिबल होती है, उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है, खरीदा नहीं जाता। तो कैसे बिजनेसेस अपनी सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रमोट करते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्विस मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज जो बिजनेसेस को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्विस मार्केटिंग होता क्या है। सर्विस मार्केटिंग एक सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सर्विस को सेल करते हैं या प्रमोट करते हैं, या फिर एक इंटेंजिबल गुड को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसे बेचते हैं। सर्विस मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं जिससे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम खरीद सकते हैं। इंस्टेड सर्विस मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है किसी सर्विसेज को प्रमोट करना जो हम ना देख सकते हैं, लेकिन वो हम स्टिल कस्टमर को बेचते हैं। तो सर्विसेज एक चीज़ें होती है जो हम कस्टमर या मतलब एक तरह की चीज़ नहीं भी होती है, एक तरह का एक्सपीरियंस है जो आप कस्टमर को देते हो या कमोडिटी को देते हो। तो कस्टमर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें इंसेपरेबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, पीपल की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स होती है। तो अब बात करते हैं सर्विस मार्केटिंग के एग्जांपल्स की। तो पहला है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज, सर्जन्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये एक ग्रेट एग्जांपल है सर्विस मार्केटिंग की, जहाँ पे वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को वो हेल्थ सर्विसेज देते हैं। जैसे लोगों की हेल्प करना, मतलब पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स की हेल्प करना। तो आप देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो वहाँ पे एक सर्विस दे रहे हैं, लोगों की हेल्प, पेशेंट्स की हेल्प करना, उनका ध्यान रखना। जो ये डॉक्टर करते हैं, उनको ठीक करना, नर्सेज करती है या सर्जन करते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सर्विस मार्केटिंग की ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। देन आ गया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बनी किससे है? प्लेसेस लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पे लोग फूड सर्व करते हैं, रूम्स रेंट करते हैं। चलो फूड सर्व करना तो हम मानते हैं कि चलो प्रोडक्ट है, लेकिन मसाजेस देना या जो कस्टमर के लिए अलग चीज़ें जिससे उन्हें कस्टमर एक्सपीरियंस आता है या सेटिस्फेक्शन आती है, वो चीज़ें देना। देन आ गया प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे अकाउंटेंट है, लॉयर है, टीचर है, राइटर है, शेफ है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है। तो ये सब क्या होता है? ये सब सर्विस बेस्ड जॉब के एग्जांपल है, क्योंकि प्लम्बर आके आपके घर में कोई चीज़ ठीक कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कारपेंटर आपका कोई ये दरवाजे वगैरह ठीक है, दरवाजे दे नहीं रहा आपको, दरवाजे तो आप किसी शॉप से खरीद के लाओगे, वो प्रोडक्ट है। लेकिन उसको लगाना, उसको रिपेयर करना, एसी को रिपेयर करना, एसी की सर्विसिंग करना, तो ये सब क्या है? सर्विस बेस्ड जॉब से जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि किन मतलब क्या सर्विस रहेगी क्लाइंट को, क्या उसका रिजल्ट रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो ये एक की डिफरेंशिएटर है। जैसे मतलब एज प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते जाते हैं, सर्विसेज भी एक की डिफरेंशिएटर, मतलब सर्विस के बेस पे आप प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनो दोनों पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। इसी बेसिस पे आप यूज़ कर सकते, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन्हें। कोई भी दो आपके मतलब कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन जो सेम प्रोडक्ट बेचती है, जैसे आप देख सकते हैं कोई भी फ़ोन की बात कीजिए, लेकिन क्या क्या सर्विसेज वो साथ में देते हैं, इसमें आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देन आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसी भी मार्केटिंग सर्विसेज का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, तो वही उसको एक सही शेप में रखता है। प्रोडक्ट को तो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन कैसे कस्टमर का डिसीजन आता है कि हमें ये यहीं से खरीदना है, वो डिपेंड करता है कि हाउ मच यू ट्रस्ट द सेलर। देन आ गया कस्टमर रिटेंशन। तो जितना हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है, जहाँ पे कंपनी compete कर रही है स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर्स को रिटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन गेटिंग न्यू वंस। टाइप्स ऑफ की बात करें तो सबसे पहला आ गया एक्सटर्नल सर्विस मार्केटिंग। तो ये पहली टाइप है सर्विस मार्केटिंग की, जिससे हम एक्सटर्नल सर्विस मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी प्रमोट करती है सर्विसेज जो उसकी कंपनी के बाहर की होती है, आउटसाइड ऑफ द कंपनी। तो ये टाइप सजेस्ट करती है कि सर्विसेज एडवर्टाइज होती है ट्राइड एंड ट्रू मेथड से, जैसे प्राइस, प्रोडक्ट एंड परचेज, लेकिन होती कैसी है? वो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द कंपनी। देन आ गया हमारे पास इंटरनल सर्विस मार्केटिंग।
तो ये प्रमोट करती है सर्विसेज जो कंपनी के विद इन प्रोवाइड की जाती है, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से। तो ये सर्विसेज इंटरनली प्रमोट होती हैं, तो उन्हें पता है कि मतलब एम्प्लॉयज़ को कि कहाँ पे ये बात करनी है, कहाँ से ये ईज़िली स्प्रेड हो सकेगी। देन इंटरएक्टिव सर्विस मार्केटिंग, तो मे बी टेक्निकली सर्विस जो है वो टेक्निकल सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड टाइप ऑफ जिसे हम थर्ड टाइप ऑफ सर्विस मार्केटिंग भी कहते हैं, इंटरएक्टिव सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस प्रमोशन हैपन्स, इसमें क्या होता है, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में ये सर्विस की मार्केटिंग होती है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो इसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये सेल्स एंड मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करती है, मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छे से है, इसके ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है, रिकॉल्स इसके इफेक्टिव है और प्राइस प्रीमियम है। लेकिन वहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कॉस्ट चाहिए हमें इसकी सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए, कैपिटल परचेजेस के लिए कॉस्ट चाहिए, ऑडिट्स एंड मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट चाहिए, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए प्रोडक्शन मटेरियल के लिए। तो सम अप, सर्विस मार्केटिंग एक वे है कंपनी का कि वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करे जो इंटेंजिबल है, जो स्प्लिट अप नहीं हो सकती, जिनमें लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। तो जैसे जैसे ग्लोबल सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। तो एक अच्छी सर्विस सिर्फ एक बार नहीं बिकती, बल्कि कस्टमर्स को बार बार वो सर्विसेज अट्रैक्ट करती है। आपके हिसाब से इंडिया में कौन सा बिजनेस बेस्ट सर्विस मार्केटिंग करता है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।